क्या भाई, तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज ऑन अंडरस्टैंडिंग डिस्ट्रक्टर्स एंड आई एम अगेन आस्किंग द मेन क्वेश्चन। और ये काफ़ी रिटेंटेड हो चुका है आप लोगों के लिए, काफ़ी ज़्यादा बार मैं पूछ चुका हूँ। ठीक है, आई हैव ऑनेस्टली रिटन इट डाउन कि व्हाई डू वी नीड डिस्ट्रक्टर्स, बिकॉज इस लेक्चर में वाई को आंसर करना काफ़ी ज़रूरी है बिफोर वी इवन गेट स्टार्टेड। तो डिस्ट्रक्टर्स का जो मेन यूज़ होता है, ठीक है, वो होता है फॉर ए प्रॉपर क्लीनअप ऑफ द मेमोरी। कौन सी मेमोरी? जो आपके कंस्ट्रक्टर ने लॉट की होती। और यहाँ पे आपको अपनी वो वाली चीज़ याद करनी पड़ेगी, वो वाली बात याद करनी पड़ेगी रिगार्डिंग योर हीप एंड स्टैक मेमोरी। ये आपको याद होगा कि जो हीप की मेमोरी थी उसको आप खुद एलोकेट करते थे, आपको खुद से एलोकेट करनी पड़ती थी और खुद से डिलीट भी करनी पड़ती थी। और जो स्टैक की मेमोरी थी वो खुद ही एलोकेट हो जाती थी ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर एंड खुद ही डिलीट भी हो जाती थी। ठीक है, एट द एंड। ठीक है, जब आपके जिस फंक्शन में वो स्टैटिक मेमोरी यूज हो रही होती थी उसका एंडिंग वाला कर्ली ब्रेस आता था। ठीक है, तो उस एंडिंग वाले कर्ली ब्रेस के आने पर आपकी स्टैटिक मेमोरी खत्म हो जाती थी। ये बात में याद है, लेकिन हीप में हमें डिलीट करना पड़ता था। ठीक है, डीएलोकेट करना पड़ता था मेमोरी को। तो जो हीप की मेमोरी है, जब वो एक कंस्ट्रक्टर अलॉट करता है, एलोकेट करता है, ठीक है, तो उसको डीएलोकेट करना डिस्ट्रक्टर करता है। ये इसका काम है। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं द डिस्ट्रक्टर इज द वन which deallocates dynamic memory। तो ये हमारा आंसर पूरा करता है। ये जो कंस्ट्रक्टर का रहा है, डिस्ट्रक्टर पलटा कर रहा है। ठीक है, मेमोरी वहाँ पे एलोकेट हो रही है, हीप वाली मेमोरी को कंसिडर किया जा रहा है सिर्फ। ठीक है, और जो भी मेमोरी एलोकेट हो रही है उसको फिर एंड पे ख़त्म किया जा रहा है ताकि आपका जो ऑब्जेक्ट है उस क्लास का वो उसकी मेमोरी प्रोग्राम से रिमूव हो सके, ताकि प्रोग्राम की एफिशिएंसी और मेमोरी कंजप्शन दोनों ही कम हो सके। ठीक है, तो ये बात हो गई है मेरी। अब आते हैं द बेनिफिट। ये हमारा डिस्ट्रक्टर भाई कॉल कब होता है? ठीक है, अरे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लोग पूछते ही नहीं अपने आप से। और द बेनिफिट पे आए तो हम लोग उस तरह सोचेंगे कि यार याद है डिलीट जब हम करते थे, डिलीट डीएलोकेट करते थे, तो वो दो तरह से होता था। स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स तो थे, जैसे अगर मेन में कोई स्टैटिक ऑब्जेक्ट लिखा हो, ठीक है, मेन में इंट नाम करके कोई स्टैटिक ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया है, तो वो यहाँ पे आके डिलीट हो जाता है एंडिंग वाले कर्ली ब्रेस पे। लेकिन अगर आपको कोई डायनेमिक ऑब्जेक्ट होता था तो वो मेन आपके इस तरह के आपने मेन लिखा हुआ है, तो उसमें अगर आप कोई डायनेमिक ऑब्जेक्ट बनाते हो, लेट्स से नम, लेट्स से क्या कहें हम, इंट एस्टेरिक, ठीक है, नम इज इक्वल्स टू न्यू इंट। ठीक है, इस तरह के आपने डायनेमिक ऑब्जेक्ट बना दिया, फिर आपको डिलीट भी अंदर ही कॉल करना पड़ता था। ठीक है, और फिर आपको रिफ्रेश डाल देते। लेकिन कर्ली ब्रेस पे नहीं, डिलीट के वर्ड जब आप लिखते थे, डिलीट के वर्ड पे आपकी मेमोरी डीएलोकेट होती थी, कर्ली ब्रेस पे नहीं होती थी। ठीक है, तो एंडिंग वाले कर्ली ब्रेस से हीप की मेमोरी का, जो आपकी डायनेमिक मेमोरी होती है, उसका नो ताल्लुक, नो ताल्लुक। ठीक है, डायनेमिक का एंडिंग वाले कर्ली ब्रेस से नो ताल्लुक। ये बिल्कुल सिमिलर केस है, लेकिन इसको देखना थोड़ा जरूरी है। जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है, इस तरह से इंट है, हमने इंट की बात की थोड़ी देर पहले कि हम इंट स्टैटिक लिखते हैं डायनामिक के लिए और फिर नाम लिखते हैं और फिर न्यू इंट लिख देते हैं। ठीक है,
और इसी तरह से हम लोग करेंगे। जो भी हम लोगों ने कोई क्लास बनाई, हम लोग यहाँ पे कोई क्लास लिख देते हैं, लेट्स से क्लास प्लेयर्स। ठीक है, क्लास प्लेयर्स हमने बनाई और उसका हम लोगों ने बनाया यहाँ पे डिस्ट्रक्टर। ठीक है, सिंटेक्स भी थोड़ा सा देख लो, लेकिन मैंने कोड में प्रॉपर्ली मतलब करके दिखाऊंगा, बट थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये निगेशन का साइन, फिर वही नाम रिपीट होगा जो आपकी क्लास का नाम था। जैसे यहाँ पे प्लेयर्स है तो हम यहाँ पे प्लेयर्स लिखेंगे। ओके, और इसमें दिस इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके अंदर आप बिल्कुल उसी तरह से डी एलोकेशन करोगे जिस तरह से आपने सीखी थी अपने, वैसे मतलब जिस तरह आप मेमोरी को आमतौर पे डी एलोकेट करते थे, जो आप ही पे एलोकेट करते थे, वो सारा कंटेंट यहाँ पे कॉपी हो जाएगा उस क्लास के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा करते हैं। तो भाई जान, ये आपका सारा सिंटेक्स वगैरह सब कुछ है। अब आप लेट्स से एक मेन बनाते हो और उस मेन में आप कहते हो इंच मेन। ठीक है, इसमें आप यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ है कि अगर आप यहाँ पे लिखते हो प्लेयर्स और माई प्लेयर करके कुछ लिख देते हो और फिर यहाँ पे आप फंक्शन को ख़त्म भी कर देते हो, तो अब डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? डिस्ट्रक्टर को कॉल होगा इधर, मतलब कि ये जो डिस्ट्रक्टर है, माय बैड जी, ये जो डिस्ट्रक्टर है ये इससे लिंक्ड है। ठीक है, जब हम लोगों ने स्टैटिकली ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, लेकिन अगर हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने डायनामिकली ऑब्जेक्ट बनाया, तो डायनामिक में चीज़ थोड़ी डिफरेंट होगी। जैसे कि अरे इसको फिर इसके, जैसे कि हम लोग कहते हैं डायनामिक की तो डिफरेंस है, इसको करते हैं इरेज और डालते हैं न्यू प्लेयर्स की क्लास का नाम, जिस तरह से हम लोग न्यू इंट लिखते हैं। और हाँ, दैट्स अबाउट इट। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे जाके डिलीट लिखोगे। अगर एक प्लेयर इस तरह से यहाँ पे एक बनाया हुआ है, अगर यहाँ पे ज़्यादा होंगे तो आप फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करोगे। ठीक है, डिलीट के बिल्कुल साथ इस तरह पहले करते थे, और फिर आप लिखोगे माई प्लेयर डिलीट माई प्लेयर, और जब आप ये लाइन लिखोगे ये कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा। ये लाइन जब कंपाइलर पढ़ेगा उसी वक्त उसका ध्यान किधर जाएगा? उसका ध्यान जाएगा इस फंक्शन पे। एक तरह का फंक्शन होता है, एक क्लास का, एक तरह का उसका बिहेवियर होता है। तो प्लेयर्स का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा इस लाइन को देख के, कर्ली ब्रेस, जो एंडिंग वाली कर्ली ब्रेस है, चाहे वो एंड पे कहीं करके हो, जहाँ मर्जी हो, इट डजेंट रियली मैटर। जब ये डिलीट कॉल हो गया, मेमोरी डीएलोकेट हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ रियलाइज करने वाली है। ये इनमें फ़र्क था एक्सेसिंग मेथड्स की। ठीक है, तो एक्सेसिंग मेथड्स में हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस आइडिया होता है कि मैंने कहा था कि फंक्शन की तरह है। मैंने कहा था कि एक फंक्शन की तरह जरूर मैंने कहा था, इट एक्ट्स लाइक अ मेथड, इट एक्ट्स लाइक अ बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट जो क्लास का होता है। एक तरह का उसका बिहेवियर है, उसका एक एक्शन है, एक चीज़ है, वो एक चीज़ कर रहा है इसके थ्रू, डिस्ट्रक्टर के थ्रू एक चीज़ कर रहा है। इसको हम लोग कॉल भी कर सकते हैं। ये खुद ऑटोमेटिकली भी कॉल होता है, इम्प्लिसिटली कॉल होता है, अपने आप कॉल होता है, बताए बगैर कॉल होता है। जब हम लोगों ने स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स बनाए होते हैं, डायनामिक ऑब्जेक्ट्स बनाए होते हैं, तो हमें डिलीट लिखना पड़ता है, लेकिन हम लोग डिस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करते। ठीक है, डायनामिक ऑब्जेक्ट्स के लिए मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पे से आगे लिखेंगे, ऊपर आ जाओ, मैं ऊपर दिखाता हूँ। ठीक है, हम लोग इसे आगे डिलीट कर लिखेंगे जब हम लोगों ने डायनामिक किया हुआ, लेकिन ऑब्जेक्ट की डिलीशन जब होती है, ठीक है,
जब हमने ऑब्जेक्ट को डिलीट किया स्टैटिकली और डायनामिक, तो डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया ऑटोमेटिकली और बताए बगैर, मतलब ठीक है। अब जब डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बताए बगैर कॉल हो रहा है, लेकिन हम उसको एक्सेस कर सकते हैं लाइक अ फंक्शन है सर, कि हम उसको बुला सकते हैं कि भाईजान आप आ जाएं, आप आ जाएं और आप आके जो जो मेमोरी आपने अलॉट की थी, एलोकेट की थी आप लाइक कंस्ट्रक्शन के वक्त, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और चल जाएं, ताकि हमारा प्रोग्राम मेमोरी बच सके। तो ठीक है भाई, हम लोग अब चेक करते हैं कुछ एक्सेसिंग के तरीकों को, क्योंकि हम लोग एक्सप्लिसिटली खुद भी कॉल कर सकते हैं इसको, और इससे होता क्या मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। और कोई कलर अच्छे से मिलना चाहिए, पहले मुझे इतना नहीं आ रहा, सो लेट्स टेक सम वाइट। तो अगर मैं कहता हूँ ये मैंने मेन लिखा, ठीक है, और मैंने इसमें कहा कि वेरिएंट लिख दो, ठीक है, मैंने इसमें कहा कि आपका एक फंक्शन है स्टैटिक डायनामिक डजंट रियली मैटर, क्लास वही रख लेते हैं प्लेयर्स की, और माई प्लेयर। तो आपका जो फंक्शन है वो है माई प्लेयर डॉट, ठीक है, और माई प्लेयर, और सॉरी माई प्लेयर, एंड दिस इज कम्प्लीटली वैलिड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, draw a line to show applications, paragraph line, let's do something, और इधर आते हैं, देते हैं ये, आप सेलेक्ट भी कर सकते हो pairs, my pair की जगह static my pair, ठीक है, it equals to new pairs, ठीक है। नाउ जो ये my players है, सॉरी my player है, दिस इज अ पॉइंटर, बट इसके अंदर मेमोरी, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट my player, सॉरी प्लेयर्स था, प्लेयर्स का एक ऑब्जेक्ट है my player की पॉइंटर के पास। तो हम लोग उसको कॉल करेंगे डिस्ट्रक्टर को कुछ इस तरह से। वैसे तो आप लोग को ये सिखा दिया हुआ, बट मैं चाहता हूँ कि कोई हर्डल ना आए, इस तरह करके इस तरह फंक्शन कॉल करते हैं। इसको हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, मैंने बताया था, लेकिन इट्स जस्ट मोर कन्वीनियंट लाइक दिस। बहुत ज़्यादा जगह this is equivalent to this, ठीक है। आपका जो एरो ऑपरेटर है, मैंने वीडियो में डिस्कस किया था, आपने देख लेना, एरो ऑपरेटर आपका इनके इक्वल होता है। तो आपने फिर ये किया और फिर आपने कर दिया माई प्लेयर, ठीक है। ओ हाँ, यहाँ पे ब्रैकेट्स आ जाते हैं, सॉरी सर, इधर भी सो मेनी मिस्टेक्स ऑल एट द सेम टाइम। अच्छा भाई, तो और भी कोई तरीका होगा, ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपको जिस्ट दे दिया, एक मतलब एक तरह से एक रुख दे दिया, ठीक है। अब आपने इसको एक्सेस तो कर लिया, आपने बुला तो लिया, मतलब इसमें बुला लिया, आपकी लेफ्ट कर दिया, ठीक है, इसमें भी आपने इस डिस्ट्रक्टर को बुला लिया और इधर भी आपने डिस्ट्रक्टर को बुला लिया। अब आपने बुला तो लिया, लेकिन आपने ये चीज़ नहीं सोची कि जब आप कल को यहाँ पे ये आएगा, आपका एंड वाला कर्ली ब्रेस आएगा, ठीक है। अब आपने प्लेयर्स माई प्लेयर बनाया है, ये स्टैटिक है, तो वो उसको डिलीट करने की कोशिश करेगा। जब उसे डिलीट करेगा माई प्लेयर को, आपने एक तरह से जो मेमोरी है वो पहले से डी एलोकेट कर दी। तब यहाँ पे दोबारा आएगा, दोबारा डिलीट होगा ऑब्जेक्ट, तो दोबारा से मेमोरी डी एलोकेट होगी, फिर डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, होगा ही होगा। इसको क्या, इससे क्या होगा, इससे होगी डबल डिलीशन, डबल डिलीशन। डबल डिलीशन से क्या होगा, कोड आपका नहीं चलेगा। सेम गोस ये, ठीक है। आप यहाँ पे आओगे, आप हो गए डिलीट एयर,
क्यों लिखती माई पे करोगे तो डिस्ट्रक्टर उसी वक्त कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहते हो कि डिलीट माई प्लेन, हाँ लिखो फिर इधर। इधर आपने डिस्ट्रक्टर जब कॉल जो कर दिया, मेमोरी डीएलोकेट हो गई सारी, तो आप माई प्लेन कॉल कर रहे हो। कि भाई डिलीट माई प्लेन का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो यहाँ पे आए और बस डबल डिलीशन कर दे और आपको कोड खराब कर दे। ठीक है, इसका ये भी फायदा है कि जो माई प्लेयर है, जो आपका माई प्लेयर है, उसको आप कल को एक्सेस ना कर सको गलती से, कि आपने यहाँ पे डिलीट कर दिया माई प्लेयर को। माई प्लेयर के अंदर जो ऑब्जेक्ट था उसके पॉइंटर के थ्रू डिलीट हो गया। अगर आप ये डिलीट नहीं करते तो आपको कंपाइलर को लगता रहेगा कि भाईजान आपके पास अभी भी माई प्लेयर है, इवन तो उसकी सारी मेमोरी डीएलोकेट हो चुकी है। वो भी समझता रहेगा कि शायद इनके पास माई प्लेयर अभी भी पड़ा हुआ है और मैं कर सकता हूँ कुछ इस तरह करके, जैसे कोई अगर आपका एट्रीब्यूट है माई प्लेयर का या कोई फंक्शन है माई प्लेयर का, तो मैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, इससे मैं कहता हूँ माई प्लेयर का कोई एट्रीब्यूट है और उसे हम एक्सेस करते हैं। ठीक है, डायनेमिक एट्रीब्यूट है लेट्स से। ठीक है, जैसे माई प्लेयर डॉट माई माई चार कर लो। ठीक है, तो अब जो की करेक्टर है ही डायनामिकली एलोकेट हो रहा है प्लेयर्स की क्लास में। ठीक है, ये जो माई चार है ये करेक्टर है जो डायनेमिकली एलोकेट हो रहा है आपकी प्लेयर्स की क्लास में। इसको आपने यहाँ पे डिलीट कर दिया था, डीएलोकेट कर दी थी मेमोरी, तो एक तरह से आप क्या एक्सेस कर रहे हो, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। आप एक ऐसी मेमोरी एक्सेस कर रहे हो जो है ही नहीं। उससे क्या होगा, उससे एरर आएगा, इसलिए डिलीट करना यहाँ पे ही पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों के पास एक की का एट्रीब्यूट है। मैंने एक तरह से डायनामिक मेमोरी लेने की कोशिश की है बिकॉज आई वॉन्ट अस टू डील विद डायनेमिक मेमोरी। तो इसको एलोकेट कर देते हैं यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से करके करेंगे। माई वर्ड्स न्यू चार वर्ड्स डॉट str ठीक है, प्लस बहुत ब्रेनफॉग हो रहा है आज। अच्छा जी, तो हमने ये एलोकेट कर दिया, तो अब हम लोग strcpy का यूज करेंगे विद एन एस, strcpy एस। ठीक है, माय वर्ड्स, ठीक है, उनकी लेंथ और फिर हमारा वर्ड्स फिर इनफ। और इसके बाद हम लोग जो लास्ट है इसका कैरेक्टर, इसमें हम शुरू करते हैं। कॉपी किया था, हमने कॉपी किया था, और इसके लास्ट वर्ड में हम लोग नल स्टोर कर देंगे। नल बोले इस तरह करके मेमोरी एलोकेट हो गई, और इसको डिलीट करेंगे यहाँ पे। तो डिलीशन के लिए कोड विल बी वेरी वेरी सिंपल। बाकी जो डिलीशन की टेक्निक्स हैं वो सारी मैंने डिस्कस कर ली हुई है पहले, सो दिस वाज जस्ट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड। तो इसके लिए हम लोग कर देंगे माय वर्ड्स, और इससे पहले हमारा डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होंगे क्योंकि ज़्यादा करेक्टर एलोकेट हुए हैं। ठीक है, इससे आपके पास ये एक छोटा सा है कोड। और यहाँ पे आके अगर हम लोग कहते हैं कि हम लोग बनाते हैं ऑब्जेक्ट प्लेयर्स, फर्स्ट प्लेयर या हमारा प्लेयर, और इधर हम लोग अब देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग एक्सप्लिसिटली इसको कॉल बैक कर पाएंगे। यहाँ पे क्या क्लास प्लेयर्स, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इसको हम लोग कर देते हैं कोई वर्ड्स की हमें चाहिए होगी, अरे छोटी मोटी सी, और चार so this my name, my name ही कर देते हैं, मुझे कंफ्यूज ना हो जाए।
ये हो गया initialized, it didn't initialize it. ओहो, what am I even doing? बहुत info हो रहा है। अच्छा, तो ये हो गया, यहाँ पे वर्ड्स डाल देंगे, इस तरह से कर देंगे। और फिर हम लोग अपना हमारा एक क्रिएट हो गया, कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। जब हमारा ये अपने लाइन लिखी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया पैरामीटराइज वाला, और डिलीट ये यहाँ पे नीचे जाके रहता है। लेकिन अगर हम इसे पहले ही कॉल करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं बताने के लिए कि सॉरी, यहाँ पे ये डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो सी आउट, हाँ सी आउट डिस्ट्रक्टर कॉल, बस सही हो गया। बहुत beautiful। कुछ वो कह रहे हैं कि जो मेमोरी आपने एलोकेट की है कुछ ज़्यादा ही। पे क्या है करती है, ये सेशन ही फेल हो गई इतनी सी बात। प्लस वन करके देख रहे थे, शायद ये बात हो। सॉरी सॉरी, वहाँ पे थोड़ा सी यहाँ से मुझसे गलती हो गई थी, क्योंकि मैंने उन ऑब्जेक्ट्स को जो मैंने उनको कॉपी किया था तो वो पूरी कॉपी नहीं हुई, जिसकी वजह से एक वर्ड एक तरह से स्किप हो गया। और जब वो स्किप हुआ तो वो नल असाइन नहीं था, तो यहाँ पे आके कंफ्यूज हो गया। तो समझने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना कि पूरी तरह से कॉपी कर लो, और जो फिर लास्ट वर्ड है उसका उसको नल कर दो, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका दिस माय नेम, इसमें क्या है, और सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय होगा डिस्ट्रक्टर कॉल्ड की लाइन आ गई। अब मैं कहता हूँ कि मैं इसको स्पेसिफिक एक दफ़ा कॉल करता हूँ फर्स्ट पे एक स्ट्रक्चर, तो मैं कर सकता हूँ। डॉट, देखा वो आ गया, वो अपने आप ही आ गई, मैंने तो उसको आना नहीं, मतलब जरूरत नहीं है। गलत है, अब डबल डिलीशन होगी नहीं चलेगा, कोड देखना एरर आ जाएगा रन टाइम। ठीक है, डबल डिलीशन हो गया, ठीक है। और इसको हम अबॉर्ट करेंगे, और या पानी नहीं होना तरीके। अच्छा, तो ये इस तरह से है। इसको दूसरी तरह से आपने वैसे लिख तो मैंने दिया था, एरो यूज़ कर लेना और वो हो जाएगा। या दैट इज़ इट। ये जो लास्ट चीज़ है जो देखने की किसी को ज़रूरत नहीं है, लाइक जिसका बहुत बहुत इंटरेस्ट है, बाकी सब जो भी मैंने पढ़ाया, दैट विल गेट द वर्क डन, द जॉब डन, ठीक है। इट्स समथिंग प्योरली एक्स्ट्रा। जो प्योरली एक्स्ट्रा चीज़ है वो ये है कि मैंने कहा कि ये एक्सप्लिसिटली कॉल करते हैं डिस्ट्रक्टर, तो डबल डिलीशन हो जाती है, लेकिन देयर इज़ अ वे जिसमें आपकी डबल डिलीशन नहीं होती, आप एक दफ़ा डिलीट कर देते हैं। दैट वे इज़ बहुत डेप्थ में अगर आप जाओ तो आपको पता लगता है कि आप कहो, आप कहो कि मैं थोड़ी सी स्पेस डालूं और मैं लिखूं चार, चार में लिखता हूँ, इसको मैं चार स्टाइलिक करूँगा और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी, ठीक है। ये मैंने IBM का लिखा था और मैं एग्जैक्टली कॉपी कर रहा हूँ तो देख लो, इसे देखना, न्यू चार, और उसके बाद आप यहाँ पे डालो कि प्लेयर्स जो क्लास थी, अब सॉरी साइज ऑफ आएगा पहले, फिर प्लेयर्स आएगा, आज तो बहुत ज़्यादा हो गया। और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे,
बेसिकली साइज ऑफ यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है कि कितनी बाइट्स हमारी प्लेयर की क्लास ले रही है। और वो किस तरह कैलकुलेट कर रहा है वो चीज़, वो एट्रीब्यूट्स को गिन रहा है कि एट्रीब्यूट, ये एक एट्रीब्यूट है, ये इतनी मेमोरी लेता है, इंटीजर 4 बाइट्स लेता है, करेक्टर 1 बाइट लेता है, तो जितने जितने एट्रीब्यूट्स होंगे उनको वो कैलकुलेट करेगा, उनकी कैलकुलेशन करेगा पूरी, और फिर उस हिसाब से क्लास का साइज निकालेगा, जो हम लोग फिर यहाँ पे पी को, पी जो पॉइंटर है करेक्टर का, उसको दे देंगे। ठीक है। वो था करेक्टर्स की जो मेमोरी होती है वो 1 बाइट की होती है, तो वो बिल्कुल एक तरह से पी जो पॉइंटर है, जो ये पॉइंटर है, इसको उतनी ही मेमोरी मिल जाएगी जितनी एक ऑब्जेक्ट को प्लेयर्स के चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको हटाएंगे, हटाना नहीं चाहिए था, वो हमें यूज़ करना चाहिए था अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे लिख देंगे इस तरह करके, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए रिमूव करेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू प्लेयर्स। ठीक है, प्लेयर्स, न्यू प्लेयर्स। और एरर किस चीज़ का है, डिफॉल्ट प्लेस फॉर क्लास प्लेयर्स। हाँ, इधर इसमें मैं ये करना पड़ेगा, क्यों बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरह करके आपकी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया उसी तरह का, लेकिन इस पे हीप पर। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, अगर हम यहाँ पे ये लिखते हैं साथ, आप लोगों ने पढ़ा है कि ये जो होता है ये एक तरह से, अभी मैं देखना नहीं सकता यहाँ पे, यहाँ लिखूंगा पॉइंटर। अब ये क्या हो रहा है, पॉइंटर का जो साइज था, हीप पे था ना, पॉइंटर का जो साइज था वो बिल्कुल इक्विवेलेंट था हमारी प्लेयर्स की क्लास के साइज के, और हमें इतने ही साइज का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हम करके रहे हैं वो, हम डाल रहे हैं ऑब्जेक्ट को पॉइंटर की मेमोरी में। पॉइंटर की मेमोरी बिल्कुल पूरी है, जिसमें आपका ये ऑब्जेक्ट पूरा आ सकता है, ये वाला। ठीक है, हम ये पॉइंटर की मेमोरी में डाल रहे हैं, पॉइंटर की मेमोरी हमने यहाँ पे अलॉट की थी। फेयर इनफ, फेयर इनफ। अब क्या होगा, अब हम लोग इसको इस तरह कॉल करेंगे ना, एरो के थ्रू, एरो के थ्रू। बेहतरीन हो गया, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट पेयर को भी ऐसा पॉइंटर बना दी थी। अब क्या होगा भाईजान, अब आपका ये एक्सप्लिसिट कॉल हुआ है, एक्सप्लिसिट कॉल हुआ है, ये इस मेमोरी में था पॉइंटर की, फर्स्ट प्लेयर जो था, फर्स्ट प्लेयर का जो जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वो मेमोरी पॉइंटर में चली गई, पॉइंटर को समझ लो एक बक्सा है। ठीक है, और प्लेयर्स, जो फर्स्ट प्लेयर पॉइंट कर रहा था जिस मेमोरी को, वो पॉइंटर के बक्से की मेमोरी में चली गई, क्योंकि वो उसमें बिल्कुल फिट आ रही थी। तो अब क्या होता है, अब ये होता है मेरे भाईजानों, आपने डिलीट कर दिया फर्स्ट पेज जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा था, तो वो जो बक्सा था जिसमें मेमोरी पड़ी थी, पॉइंटर के अंदर मेमोरी पड़ी थी, अनयूज मेमोरी थी, वो बक्सा खाली हो गया, पॉइंटर की मेमोरी का बक्सा खाली हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम करेंगे डिलीट। ठीक है, डिलीट करेंगे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ अपने पॉइंटर को, और जी हमारा काम हो गया, और कोई रन टाइम एरर नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। ये देख लीजिए सर जी, कोई रन टाइम एरर नहीं आ रहा, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड एक्सप्लिसिट हम लोगों ने यूज़ किया है, ये वाला डिस्ट्रक्टर को कॉल करने वाला सीन, और इस तरह से आपका काम हो गया पूरा।